देखिए, उन्नत राष्ट्रों में भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। अमेरिका में भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। आपको टेक्नोलॉजी नहीं बदलनी है, आपके मशीन्स वहाँ लगे हुए हैं, सिर्फ इतना करना है कि उससे एक पर्ची निकलेगी और उस पर्ची को बैलेट बॉक्स में डाला जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी हम अपने पटना स्टूडियो से मौजूद हैं और मुख्यतः बिहार के अलावा झारखंड से कुछ कवरेज भी दिखाते हैं। तो अभी हम अपने पटना स्टूडियो में हमारे साथ NAPM के संयोजक आशीष रंजन जी मौजूद हैं। उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपसे यही सवाल है कि EVM से चुनाव होगा अभी और होता आया है हाल फिलहाल के दिनों में। उसके पहले दूसरे में अंगूठा से भी होता था, अंगूठे से लोग मार्क करके करते थे। तो EVM से होता है तो उसमें छेड़छाड़ की बातें सामने आती है विपक्षी पार्टियों द्वारा। तो अभी विपक्ष में इंडिया अलायंस और विपक्षी क्षेत्रीय दल और मुख्यतः कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। तो और ज़्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है क्षेत्र में, और उसके अलावा केंद्र में बीजेपी की सरकार है और ऐसे NDA अलायंस है। तो वो EVM से चुनाव करवाती है और उसमें साथ में बात आ रही है कि VVPAT का इस्तेमाल उसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस पर आपसे बात करेंगे, तो आपका क्या इस पर कॉल है? देखिए, VVPAT आप लोग जानते होंगे, जो भी वोट दिए होंगे कि EVM। तो इस पर एक मंथन जी थे, उनसे भी सवाल पूछा गया था, वो भी अपना बोलते थे कि दोनों से होना चाहिए था। आपका क्या है? नहीं, तो मैं वही कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ कि EVM और VVPAT दोनों मिला के होना चाहिए। EVM में जो आंकड़ा है और VVPAT से एक स्लिप निकलेगा। आज वो स्लिप नहीं निकलता है, सिर्फ दिखता है कि आपने जो बटन दबाया है, जिस कैंडिडेट को आपने दिया है, उस कैंडिडेट का उस VVPAT मशीन पे आपको दिखता है कि सच में वो बटन वही वाला है कि नहीं। उससे स्लिप जो निकलेगा, उस स्लिप को अगर बैलेट बॉक्स में डाला जाए और उसकी काउंटिंग की जाए तो मुझे लगता है ये बेहतर होगा, क्योंकि पूरे देखिए उन्नत राष्ट्रों में भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। अमेरिका में भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। तो अगर इस दोनों टेक्नोलॉजी को मिला दिया जाए, VVPAT और EVM को, और VVPAT से जो पर्चियाँ निकलती हैं उसको काउंट कर लिया जाए, तो कोई शक की जगह होती है। अमेरिका में दूसरी टेक्नोलॉजी बैलेट पेपर होता है। आप जैसे अपना पुराना सिस्टम था उस प्रकार से होता है। कई राज्यों में इस तरह से, कई देशों में इस तरह से होता है। यूरोप में भी कई देशों में इसी प्रकार से होता है कि बैलेट पेपर पर होता है। जैसे आप ले लीजिए जर्मनी। हिंदुस्तान में तो VVPAT का इस्तेमाल होता है, लेकिन उससे पर्ची निकाल के बैलेट बॉक्स में नहीं डाला जाता है। तो सिर्फ इतना करना है कि आपको टेक्नोलॉजी नहीं बदलनी है, आपके मशीन्स वहाँ लगे हुए हैं, सिर्फ इतना करना है कि उससे एक पर्ची निकलेगी और उस पर्ची को बैलेट बॉक्स में डाला जाएगा। और ये संभव है। आपका कहना है कि VVPAT का काउंटिंग और वो EVM साथ में होना चाहिए? हाँ, एकदम साथ में होना चाहिए। और जो लोग शंका जाहिर कर रहे हैं EVM को लेकर, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि पर्ची ऐसा भी तो हो सकता है कि EVM से काउंट हो जाए और VVPAT हो, वो साथ में मेजर्स नहीं डाले जाएं। ऐसा भी सरकार तो यही कह रही है कि हम पर्ची नहीं गिनेंगे। सरकार कह रही है कि हम वो पर्ची निकालेंगे ही नहीं। तो ऐसा तो सरकार कह ही रही है। उनको लगता है कि EVM जो है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अगर सवाल या निशान उठाए जा रहे हैं तो क्यों नहीं चुनाव आयोग जो है, पूरा विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, तो चुनाव आयोग क्यों नहीं इसमें थोड़ा सा बदलाव करके, VVPAT मशीन है ही, लगा ही रहता है, बस पर्ची निकाल के उससे काउंटिंग करने का सवाल है। तो ऐसा चुनाव आयोग को करना चाहिए। इससे निष्पक्षता उसके सामने आ जाएगी। और जो लोग डाउटफुल हैं तो आपके हिसाब से अभी जिन राज्यों में सवाल उठा, जैसे कि मध्य प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में और बिहार में 3 जगह, और इसके पहले यूपी में भी शायद थोड़ा बहुत हुआ था, तो पूरे यहाँ पे क्या इश्यूज उठी हैं आपके हिसाब से? नहीं, तो लोग कह रहे हैं कि अगर आप देखें कि जो मीडिया एनालिसिस करती है, जो जनता का जिस तरह से एनालिसिस होता है, एग्जिट पोल होता है या तरह तरह के सर्वे होते हैं, उस सर्वे में भी कम से कम कांग्रेस को 2 राज्य मिल रहे थे। और निर्णय जब आया तो वो बहुत उलट निर्णय था। ऐसा होता है, लेकिन यही तो बात है कि जब तक आप निष्पक्ष ढंग से विपक्षी दलों की बातें नहीं सुनिएगा और वो जो कह रहे हैं उनकी शंकाओं को दूर नहीं कीजिएगा, तब तक तो ये बात उठती रहेगी। तो जैसा कि आशीष रंजन जी का कहना है, NAPM से जो थे, इनका कहना है कि जब तक आप निष्पक्ष ढंग से विपक्ष की बातों को नहीं सुनिएगा, तब तक असलियत बात कहाँ से सामने आएगी। तो इस तरह से आप इस कार्यक्रम में देखा, उनकी बातों को, विचारों को समझा। तो उनके विचार आपको कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के और लिख सकते हैं। तो अगर आप YouTube पे हमारे वीडियो को देख रहे थे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं
फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, साथ में इंस्टाग्राम पे भी और ट्विटर पे भी जाकर के हमारे लिंक को देख सकते हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं। कैमरा पर्सन प्रियांशु के साथ मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना।